शुरुआत में ही हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जिसमें कुछ बातें जिसको हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साधारण लेते हैं, उसको साधारण लेने के कारण क्या होता है। साधारण ज़िंदगी में संसार में सब चीज़ें अच्छी सी लगती हैं, लेकिन वो अच्छी सी लगती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती। उससे संबंधित कुछ बातों को देखकर कुछ और भी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे, जिससे कि हमको ये समझ में आएगा कि हमारी ज़िंदगी में समस्याएं जब आती हैं तो उसका कहाँ से शुरुआत होता है, कुछ चीज़ें, या फिर हम आज जो हम कर रहे हैं उसका अंजाम कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, अच्छाइयाँ भी ऐसी है, बुराइयाँ भी ऐसी है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो उसका 9:27। रोमन्स 9 उसका 27। रोमन्स नया नियम में है 9 उसका 27। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी। रोमियो 9 उसका 27। रोमन्स 9:27। यशाया भविष्यवक्ता पुराने नियम वाला, उसके बारे में रोमियो के इस कलीसिया में पौलुस कह रहा है, उस विषय को जिक्र कर रहा है अपनी चिट्ठी में, है ना। रोमन्स को लिखा हुआ चिट्ठी। रोमन्स मतलब इंग्लैंड हो गया, है ना, वो जो स्कॉटलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब रोमन कल्चर के लोग हैं। वो शुरू से राज्य करते आए, अभी भी उन लोग उसमें, लेकिन अभी हमारा इंडिया का एक इंडियन ओरिजिन का एक प्रधानमंत्री वहाँ पर बना है। तो यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। किसके विषय में? जिस देश को परमेश्वर ने चुना, जिस देश को परमेश्वर ने ठहराया, जिस देश के पीछे परमेश्वर लगा, और जिस देश के लिए परमेश्वर यीशु के आने वाले उस देश को और उसमें वापस यीशु के दोबारा आगमन, दोनों आगमन एक ही जगह में होने वाला स्थान, अंत में जो स्थान होगा वो भी वही देश है। शुरुआत में जो स्थान यीशु के आने की तैयारी जब मूसा के समय से अब्राहम के द्वारा से कर रहा था, वो भी वही देश है। तो उसके बारे में यशाया वो भी उसी देश में रहकर बोल रहा है। यशाया की बाहर बैठकर नहीं बात कर रहा है। यशाया क्या बोल रहा है? चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के समान के बराबर हो, पूरे भर जाएं, पूरे बड़े हो जाएं, और बहुत ज्यादा धन से संबंधित, लोगों से संबंधित, चीजों से संबंधित हो जाए, तो भी वहां लिखा है, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। मैं यहां पे इज़राइल के बारे में बात करने नहीं आ रहा हूं। हमको क्या मतलब इज़राइल से, क्योंकि हम तो वहां से है नहीं। मैं परमेश्वर के काम करने के तरीके को बता रहा हूं। परमेश्वर को जो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, और जिस तरीके से करता, उसमें क्या लिखा? पूरे पैदा होने के बाद भी, वहां पर इस्राएल की संतान होने के बाद भी, एक जयवंत राज्य होने के बाद भी, वहां पर थोड़े ही बचेंगे जो परमेश्वर के योग्य ठहरते हैं। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसे इज़राइल देश के अंदर में मूसा और उसके जो लोग थे, उनमें से कोई भी पुराने युग वाले लोग, मूसा के युग वाले लोग कोई प्रवेश नहीं कर पाए, वैसा
थोड़े ही लोग जो थे बाद में, जो पुराने कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया। 40 साल पर उनको इंतजार करना पड़ गया। कारण क्या देखे हमने पिछले बार आमोस से संबंधित बातों में? हमने देखा उनके द्वारा से क्या परमेश्वर पूछता है कि क्या तुम लोग अपनी अपनी मूर्तों को लिए नहीं फिरते थे? ऐसा पूछता उस जगह में। तो नई युग के जनरेशन जब अंदर आए तो वो उसके बगैर अंदर आए। बगैर अंदर आने के बाद फिर दाऊद आया, फिर अपना शाऊल आया, फिर दाऊद आया, फिर उसके बाद सुलेमान आया, फिर आगे राज्य बढ़ा। फिर बढ़ते बढ़ते एक समय परमेश्वर वहां पर कुछ बातों को बताता है। तो यहां पर एक चीज बोलता है कि यहां पर देखिए, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। राइचियसनेस, धार्मिकता का मतलब होता है धर्म को धारण करना, है ना। अब धार्मिकता और दूसरा होता है टू स्टैंड राइट विथ गॉड, परमेश्वर के सम्मुख उसके मुताबिक, उसके मन के मुताबिक सिद्ध होकर खड़े होना। अब जब सीधे होकर खड़े होना, उसकी मनों में बातों को हम पूरा पूरा ग्रहण करना, ये तो हुआ। अब उसको सिद्ध करेगा, जब सिद्ध को बोलते हैं परफेक्शन। परफेक्शन की बात आती है तो कोई भी एक, मान लीजिए कोई अपैरेटस बनाता है, मान लीजिए मैं इसको एक अपैरेटस बना रहा हूं और इस अपैरेटस में मैं यहां पर कुछ, यहां थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, उसको निकालूंगा ताकि ये परफेक्ट बने। ये चीज जो मैं बना रहा हूं परफेक्ट बने। तो परफेक्शन में कटाई छिलाई, जो इतना बड़ा रहा होगा कट के छोटा सा निकला, एक छोटा सा एक परफेक्ट चीज बनकर आया। अब उस तरीके से जब यहां पर परमेश्वर बोलता है अपने, जो भी परमेश्वर यहां काम कर रहा है, यीशु ने एक ही बात सीधी सीधे बता दिया, मैं तुम्हें राज्य की संतान ठहराता हूं। पहली बात, राज्य तुम्हारे लिए दिया गया है। दूसरी बात, नए पृथ्वी और नई सृष्टि में जो राज्य होंगे, तुम्हारी तैयारी उसके लिए है। तो आज के दिन को हम उन युगों में जब हम उस राज्य में होंगे तो याद करेंगे कि हमने उस जगह में ऐसा काम हो सकता है क्योंकि हम आत्मा में फिर शरीरधारी, आत्माधारी शरीर में जब हम आ जाएंगे तो हमें सारी बातें याद आ जाएंगी। तो हम जो यहां तैयारी कर रही है व्यर्थ जाने वाली तैयारी नहीं है, बल्कि ये उस उत्तम राज्य से संबंधित तैयारी है। उत्तम राज्य तो परमेश्वर के राज्य से संबंधित तैयारी है। तो परमेश्वर क्या बोलता है इस जगह? तो उसे धार्मिकता से शीघ्र सिद्ध करेगा। धार्मिकता से मतलब सबसे पहले परमेश्वर क्या, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे, ठीक है। तो सीख, सर्च नहीं, सीख। सीख का मतलब पीछे लगना, जो है ऑलरेडी। सर्च का मतलब जो नहीं है उसको ढूंढना। सर्च द किंगडम ऑफ गॉड नहीं बोला, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ, मतलब तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे लेकिन तुम किस ऑप्शन को प्रायोरिटी दोगे, है ना। किस ऑप्शन को प्रायोरिटी दोगे? ऑप्शंस तो होंगे, ऐसा नहीं कि तुमको ये पता ही नहीं होगा कि क्या चुको, सब पता रहेगा हमारी जिंदगी में, हमको सारी चीजें मालूम रहेगी। लेकिन हम अपनी बुद्धि और अपने शरीर के कारण, बुद्धि और संसार के कारण, बुद्धि और अपनी योजना के कारण, अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर की धार्मिकता को हम बड़े सहज तरीके से बुद्धि लगाकर टालने की कोशिश करते हैं। हम क्या कोशिश करते हैं? जब कभी भी हमारे मन की, हम लोग बहुत अधिक अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोग हैं, तो उसी के बारे में आज जिक्र करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले इन चीजों को जानना जरूरी है। यहां क्या बोलता है, फिर से पढ़ता हूं, रोमन्स 9:27 में, और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है। कैसा कहता है? इज़राइल के विषय में कहता है नहीं लिखा, पुकार कर कहता है, मतलब वो अपने आवाज की बुलंदी पर कहता है, चिल्ला कर कहता है, जोर से कहता है,
कुछ बात चाहे इज़राइल के संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो जाए, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, मतलब बहुत कम। बाकी का क्या होगा? बाकी छाड़ दिए जाएंगे, बाकी हटा दिए जाएंगे, बाकी नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। हमारा चुनाव जो इस संसार में सीकिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने किंगडम ऑफ गॉड क्यों बोला? वाई? क्योंकि धार्मिकता की जरूरत ही उस किंगडम के बेस के लिए है। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, मतलब क्या हो गया? परमेश्वर राज्य का मतलब ओ प्रभु 4 बजे उठकर प्रार्थना करना नहीं, टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट वी आर बीइंग मेड एंड सिलेक्टेड फॉर। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया और उद्धार तक पहुंचे, तो भी अगर इन बातों को नहीं समझा तो आप राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहां लिखा यीशु ने, सब राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बुलाए तो बहुत, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करना बस इतना काफी है। ऐसा सोचकर अगर आप बड़े आराम से जिंदगी को सोचेंगे, इसका मतलब है कि आप आने वाले युगों में युगों युगों तक मिलने वाले उस महिमा को हमेशा के लिए खो देंगे। याद रखिए, युगों युगों तक मिलने वाली महिमा, जो आज हमको थोड़ा सा अमिताभ बच्चन जैसा अगर मैं बन गया आज, सपोज अमिताभ बच्चन का फेम या सलमान खान का फेम मुझे मिल गया, तो मैं कुछ दिन का फेम के साथ में, कुछ दिन, 30-40 साल 50 साल, उसके बाद परमेश्वर की उस राज्य से संबंधित सबसे पहले अपने परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता। राज्य को क्यों? वाई? ये राज्य इस संसार के लिए सिर्फ नहीं है। इट इज नॉट टू रूल दिस अर्थ, जो 100 साल का अर्थ है ना, ये अनंत काल के अर्थ के बारे में बात हो रही है, जहां आपका चुनाव यहां हो रहा। लोग कई बार ऐसा होता है, अरे तू कैसे यहां पर कलेक्टर कैसे बन गया? मैं तैयारी किया था। अच्छा, मैं भी तैयारी किया था। एग्जाम कब हुआ यार, मेरे पता ही नहीं चला। मैं तैयारी करता रहा, घर में से बाहर ही नहीं निकला, पूरी तैयारी। मुझसे पूछ, तुमने अगर तैयारी को तो किया लेकिन बुद्धि के साथ नहीं किया। बुद्धिमान तो है लेकिन बुद्धि के साथ नहीं, मतलब बुद्धि की चाल भी होनी है, बुद्धि के ढाल के साथ। बुद्धिमान वो है जो बुद्धि को चाल में यूज करता है, अर्थात समय का पाबंद होकर सही वक्त, आपका उम्र, आपका जिंदगी, आपकी बातें। जैसे मेरे जिंदगी में मैं परमेश्वर की खोज को बचपन से कर दिया है ना। परमेश्वर की खोज बचपन से मेरे को, मतलब शुरुआत से एक लगन थी, कैसे भी। यहां पर आपको इसके लिए नाम कमाने की जरूरत नहीं है। यहां पर परमेश्वर के संबंध में आपका नाम, परमेश्वर बोलता है ना, मैं तुम्हारे नाम को हथेली पर लेके रखा हूं। क्या के लिए लेके रखता मालूम है? इसलिए नहीं कि हथेली पर रख दिया तो हमेशा के लिए रहेगा। यहूदा इस्करियोत का भी नाम परमेश्वर ने हथेली पे लिखा होगा, फिर काटा भी होगा। ही इज नॉट एलिजिबल। हम एलिजिबल हैं या नहीं भी इसी में है। नाम लिखा जाना बड़ी बात नहीं है। तुमको डरना है क्योंकि नाम लिखा है, और फिर नाम की बुलाहट के अनुसार आपको वहां पर अपने चाल को भी रखना है। वहीं पर होता है गलतियां। लोग गलती करना और बड़ी गलती करने में अंतर होता है। अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं क्योंकि उनके लिए ये संसार बड़ा है, अपना बुद्धि बड़ा है, अपना सेंसस बड़ा है, अपनी फीलिंग्स बड़े हैं, अपने आप को परमेश्वर के साथ में कंपटीशन में, मैं अब आगे बताऊंगा कैसे परमेश्वर के साथ कंपटीशन करते हुए। देख प्रभु, तो धार्मिकता की बात बोला। कई लोगों से मैं इस बात को सुनता हूं,
मैं बाद में बताऊंगा कैसे लोग अपनी कैसे धार्मिकता के विषय में कैसे अपने आप को सेट करने की कोशिश करते, परमेश्वर के नियम को परमेश्वर पर ही लागू करते हुए, लेकिन भूल जाते हैं पवित्र परमेश्वर पवित्रता की बातों को आत्मा में देखता है, तुम्हारी बुद्धि से नहीं, बुद्धि से नहीं देखता, आत्मा से देखता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां लिखे इज़राइल के बुलाए हुए, अब बुलाए हुए सब इज़राइल लोग क्या बोलेंगे, अरे परमेश्वर वो द गॉड ऑफ इज़राइल इज गॉड, परमेश्वर हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमको जय दिलाता, हम सब में आगे हैं, हमको कोई मार नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर बोलता तो भी थोड़े बचेंगे, आत्मा के विषय में बोलता है थोड़े बचेंगे, क्योंकि जब पौलुस इस बातों में बात करता हुआ आता है तो वो आत्मा में उद्धार, आत्मा में परमेश्वर साथ संबंध, राज्य के लिए उनका अप्रोच क्या है इसके बारे में बात कर। तो वही सेम चीज हमारे लिए भी लागू होता है। उनकी गलती से अन्य जाति जो हम हैं, परमेश्वर ने बोला देखो तुम जिन्हें मैंने, उसका थोड़ा आगे के वचन में लिखा है 26 में लिखा, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। किसके बारे में, वो जो उसकी प्रजा नहीं थी, मतलब इज़राइल को परमेश्वर ने चुन लिया अपने राज्य के लिए, अपने चीजों को वहां पर स्थापित करने के लिए, लेकिन जो उसकी प्रजा नहीं थी, जिसे मैं अपनी प्रजा नहीं करके कहूंगा, जो प्रिया नहीं थी उसे मैं प्रिया कहूंगा। वो भी समय आ गया जो हम हैं, हमें परमेश्वर अपना प्रिया बोलता, मतलब उसका प्रिय है, और हम इज़राइली नहीं, हम। अब उसके बाद क्या बोलता है, वे जीवते परमेश्वर की, जहां पर वो उसकी प्रजा नहीं थे, लेकिन हम क्या कहलाए, जीवते परमेश्वर की संतान कहलाए। हो गया, ये बड़ी बात नहीं है, ये जो अपन मैं बात कर रहा हूं तो नॉर्मल बात कर रहा हूं, बड़ी बात अब आएगी। हम कहां गलती कर रहे हैं, जब इज़राइल को ही इतनी बड़ी सजा है तो हम सबको, जो अन्य जाति जो परमेश्वर बोला क्या हम सब भी चले जाएंगे? जब इज़राइल ही के लोग नहीं जा पाएंगे तो क्या हम सब भी चले जाएंगे? कई प्रकार से हम ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, बाद में हम उसके बाद जब उस युग में होंगे तो हम रोते हुए नजर आएंगे, लेकिन तब कुछ नहीं किया जा सकता। ये रोना नरक का रोना नहीं होगा, ये रोना पश्चाताप का होगा कि हाय मैंने अपने समय को और अपने समय को और अपने समय में सही निर्णय नहीं लिया। आप इसको हल्के में भी छोड़ के भाग सकते हैं इन बातों को, अरे क्या होता है देखा जाएगा जब होगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को सीरियस लेते हैं, राज्य की बातों को सीरियस लेते हैं, और अपने चुनाव की इस प्रक्रिया को आत्मा में पहचानते हैं। अब देखिए आगे, यहां पर हम छोड़ दिए, यहां क्या, मैं क्यों धार्मिकता को पकड़ रहा हूं, उसका कारण 28वां वचन है, 28 में 28 9 रोम 9 का 28, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, यीशु ने क्या बोला, पूरा हुआ, पूरा कर दिया, उसके बाद धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, और उसमें हम शामिल होंगे, उसकी कलीसिया। धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, परफेक्ट करेगा। परफेक्शन में आते ही कटनी छटनी हम में भी शुरू हो जाती है, एक अंदर की आंतरिक कटनी शुरू हो जाएगी, एक बाहर से हमारे अस्तित्व की कटनी या हमारे गिनती की कटनी भी इसमें शामिल होगी। तो आंतरिक दशा में हमें शुद्ध बनाएगा, पवित्र करेगा, वो तो कर दिया। उसके बाद में हमारे अंदर की धीरे धीरे हमारे अंदर को उस लायक बनाएगा कि हम उस समझ को प्राप्त करें। बिना समझे डरने की जरूरत नहीं है, समझ को प्राप्त करें। तो यहां क्या बोलता है, वे थोड़े ही बचेंगे बोलने के बाद उसको वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से खुद ही आया, खुद ही वचन को पूरा किया, और क्योंकि वैसे लिखा भविष्यवक्ताओं के द्वार से कही हुई बातें पूरी, इसलिए यीशु ने कहा ऐसा, फिर मैं प्यासा हूं, फिर उसके बाद बोला पूरा हुआ, फिर धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध। अब धार्मिकता यहां इंपॉर्टेंट है,
परमेश्वर राज्य और धार्मिकता या धर्म की खोज करो। तो राज्य के लिए हम हैं। कोई हमसे पूछता आप क्यों बनाए गए हैं संसार में, क्यों आए हैं? बहुत सारे मूर्ख टीचिंग्स में ये रहेगा आप आराधना के लिए बुलाए गए हैं, आप उसकी प्रजा होने के लिए बुलाए गए हैं, आप ये होने के लिए ना। भैया सीधे सीधे यीशु ने पिलातुस से क्या कहा? मेरा राज्य संसार का नहीं। तो वो जो राज्य आएगा वहां उसके लिए यहीं से लोग जाएंगे और वो स्वर्गदूत नहीं होंगे ना। वो स्वर्गदूत लोग आकर के राज्य नहीं करेंगे जैसा अब हो रहा है। स्वर्ग में एक राजा है, शैतान की ओर से एक राजा नियुक्त है, परमेश्वर ओर से परमेश्वर राजा है। वैसा ही स्वर्गदूत हैं अभी। ठीक है, हमें राज्य दिया गया है, अब उसके योग्य भी तो ठहरना है। तो योग्य ठहरने की बातें सहज रीति से हमारे साथ में, हमारे जन्म में, हमारे कर्म में, हमारे व्यापार में, हमारे कैरियर में, हमारी शादी में और हमारे बुढ़ापे, हमारे विश्वास, हमारे पैसे, हमारे लेन देन, हमारे आसपास के माहौल, गरीब अमीर, ऊंच नीच के साथ का हमारा संबंध, हमारी सोच, ये सारी बातें अपने आप से छटनी होते हुए कुछ लोग कटते चले जाएंगे, कुछ लोग उसमें भी परफेक्ट होते चले जाएंगे। ये बड़ा सौदा है, ये बड़ा सौदा है। ये वो सौदा जिसके बारे में आज जो परमेश्वर है अगर आप मानते हो तो ये भी है मानो। अगर गॉड इज देयर तो, अगर परमेश्वर नहीं है मानते तो फिर कुछ भी मत मानो, कोई बात नहीं, तुम तो हो ही नहीं उसमें। लेकिन अगर परमेश्वर है मानते हैं और हम अपने आप के मानते हैं कि नहीं हमें बुलाया गया है या कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ बातें होती है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसमें परमेश्वर किन बातों को देखेगा मैं आज उसको बता रहा हूँ। धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। अब धार्मिकता से शीघ्र सिद्ध जब करेगा तो आगे में सेनों के हमारे वंश ना छोड़ता उसके, तो यहां पर एक जगह लिखा हुआ है ना, वो 29 में आएंगे, लेकिन यहां लिखा 30 में देखिए, अतः हम क्या कहें, क्वेश्चन मार्क 30, यह कि अन्य जातियों ने, जो इजरायली नहीं थे, हम सब जो संसार के इजरायलियों को छोड़कर बाकी सब जो थे, है ना, चाहे वो इंग्लैंड के हो, यूएसए के हो, ये हो वो सब, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया के हो, चाइना के, कोई भी हो, तो ये धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात धार्मिकता को जो विश्वास से है। इसको याद रख लीजिए, विश्वास से धार्मिकता, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, विश्वास से धार्मिकता। ठीक है, अब परंतु ये कौन, किसके बारे में? अन्य जाति धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, वे मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने उनको चुना और ठहराया, जैसे उसमें हम और आप हैं शामिल। और वहां पर जो धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे थे उनको विश्वास से धार्मिकता प्राप्त हुई, विश्वास से। अब हमें कैसे धार्मिकता प्राप्त हुई? राइचियसनेस, मतलब धार्मिकता का मतलब क्या? हर वो बात जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरफ से खड़े हों, हर वो बात, चाहे वो आत्मिक दृष्टिकोण में हो, चाहे कि संसारिक दृष्टिकोण में हो, चाहे राज्य के दृष्टिकोण में हो, जहां हमारे आसपास के माहौल के दृष्टिकोण में हो, उन बातों में जहां परमेश्वर देख रहा है, देखने का जो तरीका है, उस तरीके में हमारा देखने का, समझने का, कार्य करने का और कदम उठाने का तरीका भी सेम टू सेम हो जाए, ये है धार्मिकता। ठीक है, और अपने पाप के विषय में, अपने आप को देखने के विषय में और संसार को देखने के विषय में, चुनाव के विषय में, काम करने के विषय में, हर चीज में। अब यहां आता है हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास है। तो विश्वास के द्वारा से जो धार्मिकता है वो एक धार्मिकता है, वो एक राइचियसनेस का एक वे है। ठीक है, परंतु इजरायली वो हमको मिला विश्वास वाला धार्मिकता, अब वो उसको हम बाद में एनालिसिस करेंगे। विश्वास की धार्मिकता, यीशु मसीह उसका मूल स्तंभ हुआ उस जगह में, लेकिन वहां पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं उस चीज में,
इसके इसके थोड़ा आगे के 10 मिनट में हम वहां पहुंचेंगे। तो उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, ठीक है, हो गया, हम विश्वास करते हैं, उसके कारण से वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने ठहराया कि जो कोई भी इस मसीह पर विश्वास करेगा, पुत्र पर विश्वास करेगा, उसके पाप क्षमा होंगे और वो नया जन्म प्राप्त करे, उसे पवित्र आत्मा दिया जाएगा, वो और उस मसीह के परमेश्वर की संतान ठहरेगा। ये चीजें विश्वास की धार्मिकता के आधार पर हमें हो गई है, ठीक है, जो विश्वास की है, ठीक है, ये वो चीजें हुई हैं। लेकिन वो वही अंत नहीं है, वो याद रखना है। अंत ये राज्य के अंदर प्रवेश का टिकट है, लेकिन प्रवेश की एलिजिबिलिटी का, मैच्योरिटी का डेट नहीं, या मैच्योरिटी का क्राइटेरिया नहीं है। ये राज्य के बारे में बात करो, स्वर्ग के बारे में नहीं। स्वर्ग में प्रवेश करना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। आज आपको मैं ऐसा देखा हूं कुछ लोगों को, उन लोगों का अगर ये बोल दिया जाए, है ना, कि भैया ये तेरा भाई है, 4-5 भाई है मान लीजिए, तू ये भाई जो तेरा छोटा, जैसे 10-12 भाई, 11 भाई थे उस समय, बिन्यामीन जब नहीं हुआ था, यूसुफ के बारे में जब बताया गया तो उसके भाई लोग क्या हो गए, चिढ़ गए, ठीक है, चिढ़े ना, ये राज्य करेगा, ये बड़ा होगा, ये अच्छा होगा, ये उन्नति करेगा। मैंने ऐसे ऐसी जगह में चीजों को देखा है जो उस चीजों को प्राप्त करने योग्यता उनमें थी नहीं, परमेश्वर उस योग्यता को डाला और उन्हें ऊंचा किया, केवल इस बात की खातिर कि उसका वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो। अब इस जगह में 11 भाई जब थे, 12 तो बाद में आया, 11 भाई जब थे, तो क्या हुआ उस जगह, वहां पर चिढ़ पैदा हुआ। आपको और हम सबको ये चीज होगा और होता है, जब आप ही के साथ वाले आपसे कई गुना ऊंचे, तो सोचिए, सोचिए राज्य में जब वो होंगे और आप नहीं होंगे तो कैसा होगा अनंत काल के लिए। संसार में ही लोग रोना धोना मचा देते हैं भाई, संसार में परेशान हो जाएंगे। ये जो यूसुफ को मारने तक की बात आई, वो जो भाई लोग केवल इस बात के लिए कि ये राज्य करेगा, ये चिढ़ ऐसा मचा, उसने कुएं में फेंक दिया, उसको बेच दिया, बाप को बोल दिया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कि इतने सारे बड़े भाई के होते एक छोटे भाई को मार दिया बोलकर, मेमना को मारकर उसका लहू को दिखाकर उस जानवर खा गया बोल, कितनी बड़ा झूठ। इज़राइल का जो तैयारी चल रहा था, उस तैयारी में ये सब फालतू बातें बहुत सारी हैं। हमारी जो तैयारी चल रही है उसमें भी फालतू बातें बहुत सारी हैं। अब यहां पर बोलता है उस धार्मिकता जो विश्वास से, परंतु इज़राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। देखो, ये खोज करते थे, क्या होता है मालूम है, जब हम कोई बचने का रास्ता खोजते हैं, इज़राइली क्या कर रहे थे, धर्म की व्यवस्था की खोज कर रहे थे। मतलब पाप से बचना कैसे, इसको करना है, पाप हो गया तो क्या करना, बचने का तरीका। आज हम और आप ये वाला खोज ज्यादा करते हैं, भले ही हम विश्वास की धार्मिकता में हैं, लेकिन हमको पसंद है अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए कौन सा खोज, धर्म की व्यवस्था का खोज करते थे, लेकिन हम अपनी खोज में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो नहीं खोजते थे उनको मिल गया और जो खोजते हैं वो अटक जाएंगे। कैसे? अब हम चाहेंगे कि मेरे को ना एक गवर्नमेंट से, अभी मान लीजिए कि मेरे को एक लोन मिल रहा है 1 करोड़ का, बोले आप मूर्ति बनाओ बेचो, हम आपको लोन देते हैं। अब मैं उसके लिए एक धर्म की व्यवस्था की खोज करूँ, प्रभु असल में मूर्ति बनाना तो मेरे ख्याल से गलत है, तेरी व्यवस्था में लिखा, लेकिन मैं पूजा तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं चुपचाप उसको बनाऊंगा, बेचूंगा, करोड़ रुपया। अब यहां क्या कर रहे हैं हम,
धर्म की व्यवस्था की खोज कर रहे हैं ताकि हम अपनी इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर के सामने में खरे उतरें। ये खोज होता है। ये मन का धोखा ऐसा ही चालू होता है और ऐसा शुरू होकर, जैसा बोलते हैं ना, झूठ के एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलना पड़ेगा, वैसा ही ये चीज खोजने के बाद अब आप जिंदगी भर व्यवस्था की, धर्म की व्यवस्था की खोज करते रहेंगे और आपको कभी व्यवस्था नहीं मिलेगी। धर्म की व्यवस्था ये कहती है। अभी इजरायली क्या बोले? इजरायली क्या बोल रहे हैं? जब कभी हम कंपैरिजन करते हैं दुनिया का और अपना, परमेश्वर के विद्रोही बनते हैं बिना घोषणा किए। जब संसार की रीतियों को परमेश्वर की रीतियों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में, न चाहते हुए, मन से न सही, लेकिन उस प्रैक्टिकलिटी में आप क्या बन जाते हैं? संसार के सामने, परमेश्वर के सामने उसके विद्रोही ही हैं, लेकिन आप उसके साथ खड़े हुए अपने आप को देखते हैं। नो, आई बिलीव जीसस, आई ट्रस्ट इन हिम, वो सही है, ये है, वो है, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं? यहां विद्रोह कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। ये विद्रोह कब पता चलेगा? जब धीरे 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 फंदा कसना शुरू करेगा। जब धीरे 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 धीरे, अब ये समय का फंदा कस रहा है, बहुत सारे लोग मसीह को छोड़ के जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग, ये समय का फंदा कस रहा है। ये क्या बोल रहा है परमेश्वर ने? क्या बोल रहा? धार्मिकता से शीघ्र से सिद्ध। अब उस स्थान पर हम आने वाले हैं जहां पर हम अपनी इच्छाओं को क्या करने वाले हैं? उसके लिए बहाना खोजने वाले हैं। इच्छाओं के लिए बहाना, अपनी स्वयं की इच्छा, अपने मन की इच्छा, अपनी बुद्धि की इच्छा, अपनी बुद्धिमानी की इच्छा, अपनी चीजों की इच्छा। संसार में हर चीज में हम अपनी बातों के लिए पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? खोजते हैं। तो ये क्या करने लगे इजरायली लोग? आज भी इजरायली ऐसे ही हैं, क्या करने लगे? परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक न पहुंचे। लेकिन क्या करना है? उसके 32 में क्या रहा? किस लिए नहीं पहुंचे? ऐसा क्वेश्चन मार्क डाला। किस लिए नहीं पहुंचे? किस लिए, क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए स्वयं का क्वेश्चन, उसका आंसर, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। कर्मों से मतलब मैं ना ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। मनुष्य पर भरोसा रखने वाला इंसान श्रापित है। अगर आपने किसी मनुष्य पर भरोसा रखा, ऐन वक्त पर वो मनुष्य आपको ऐसे कर्म में धकेल देगा जो परमेश्वर विरोधी है। याद रखिए, उसका हर्ट जो रहेगा जिंदगी में, फिर आप उस था, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, उसको मालूम है किसके ब्राइटनेस को कैसा कम किया जाए, किसकी ऊंचाई को कैसे परमेश्वर विरोधी बनाया जाए। क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए का मतलब क्या हुआ इस संसार के लिए? कि आप ईसाई लोग, इतने सारे लोग हैं, 2% से ज्यादा नहीं है, और उसमें भी नहीं है। असली परमेश्वर को चाहिए कुछ गिने चुने लोग, सब नहीं चाहिए। हम जितने यहां पर, सब परमेश्वर को नहीं चाहिए। उसको वही चाहिए जो उसकी नजर में खरा हो, हमारी नजर में नहीं। हम अपनी नजर में खरा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन उसकी नजर में खरा हम नहीं है। उसकी नजर में खरा होने के लिए हम अपने आप को बहुत सही हूं, मैं सही हूं, ये सोचने का नहीं। जब कभी भी आप ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा, आप बहाना खोज रहे हो अपने आप को बचाने या बताना। अपने आप को सच बताओ, अपने आप को परमेश्वर सामने सच बताओ, है ना। मनुष्य पर भरोसा रख के नहीं करो कोई भी चीज। ये परमेश्वर वचन में फंस जाते हैं। आपको क्या लगता है कि साधारण सी बात है? दूसरे उस राज्य में, जिस पृथ्वी को और सारी कायनात को, इतने सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, जब आपको व्यक्तिगत रीति से चुन रहा तो अपने साथ बिठाने के लिए है ना।
आपको क्या लगा उस समय में आप जल के मरोगे अपने अपने ही लोगों को देखकर सामने, और खुद वहां पर युगों युगों तक नहीं, इतनी छोटी सी बातों के लिए जो संसार का है। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको जानकर कदम उठाओ, कोई भी कदम, चाहे कैरियर से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, घर से जुड़ने संबंध, घर से निकलने से संबंधित चीजों से संबंधित, आपका चुनाव का दिशा किस ओर जा रहा है। मेरी बात को नहीं मानना कभी भी, मैं जो है निकाल के बताऊंगा। मेरी बात को मानकर कोई कदम कभी जिंदगी में नहीं उठाना है। याद रखिए, मनुष्य पर भरोसा न रखो, लेकिन अगर वो आत्मा में है तो उसको जान लो कि तुम्हारा अंजाम आगे ये है, लिखित है। हर एक का डेस्टिनी अपने चुनाव के आधार पर लिखित है। अगर किसी ने शैतान को चुना, नरक उसका लिखित डेस्टिनी है। परमेश्वर को चुना, स्वर्ग उसका लिखित डेस्टिनी। लेकिन यदि तुम राज्य में चाहते हो तब फिर ये सारी, इसीलिए परमेश्वर बोला क्या तुम सिद्ध होना चाहते हो, तभी यहां बोलता है सिद्ध करेगा। इफ यू वांट टू परफेक्ट देन, तो अपने संपत्ति कंगालों को खिला, मेरे पीछे हो ले, ऐसा बोला यीशु ने। मतलब कंगाल को खिलाकर जब पीछे हो लेगा, क्या परमेश्वर धन नहीं देगा? देगा, लेकिन वो धन देगा जो स्वर्ग का है। वो अलग ही चीज है। तो इसीलिए अलग अलग तरीके से देखना। अब यहां पर हमने क्या देखा? धार्मिकता, राइचियसनेस अकॉर्डिंग टू फेथ। अब राइचियसनेस यहां पर जो इजरायली का 32 में लिखा है, किस लिए वे व्यवस्था तक नहीं पहुंचे? मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, है ना? क्या बोलता है वहां पर 33 में उसी के बारे में जिक्र है। देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने वाला पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, अर्थात यीशु मसीह। और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। विश्वास का मतलब इधर में विश्वास की धार्मिकता के आधार पर आत्मा में प्रयास, मतलब आत्मा के कर्म और संसार की बुद्धि के कर्म में अंतर है। जब बुद्धि के द्वारा से परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं, हम रुक जाएंगे। आत्मा से जब हम परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं तो हम समझेंगे, अपने आप को मानेंगे, अपने आप को झुकाएंगे, अपने आप को अधीन करेंगे, और विद्रोह मन में और बुद्धि में न करते हुए परमेश्वर के अधीन में जैसा वो ले चलता है चलते चले जाएंगे। तब होता है। अब यहां पर एक ठोकर का पत्थर क्यों इस बात में रखा? Why God has kept that चट्टान, वो ठोकर का पत्थर को इस जगह में क्यों रखा? उस जगह जहां पर धार्मिकता का विषय है, राइचियसनेस, उसके साथ खड़े, राइचियस टू स्टैंड राइट विद गॉड, टू स्टैंड विद गॉड नहीं, याद रखिए, टू स्टैंड विद गॉड तो सारे लोग, नारंगी हो, हरा हो, सफेद हो, सब लोग स्टैंड विद गॉड है। टू स्टैंड राइट विद गॉड नहीं है। सब भी, कोई भी अन्य जाति में, हाँ परमेश्वर महान है, प्रभु महान है, उनका प्रभु महान है, किसका प्रभु महान है, वो सब टू स्टैंड राइट विद गॉड। परमेश्वर ने जिसे राइट ठहरा उसके साथ में राइट खड़ा होना, सिर्फ अपनी इच्छा के लिए नहीं। तब यहां पर क्या बात होती है इस जगह में? क्योंकि आपकी बुलाहट बड़ी है। अब अगला क्या रखा? किस लिए? इसलिए कि विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से का मतलब क्या होता है? मानो कर्मों से का मतलब ये होता है कि वे जाकर टन 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 टंग टंग सारे धर्म आ गए उसमें यहूदी भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, जैन आ गए, और हिंदू आ गए, मुसलमान आ गए, क्रिश्चियन आ गए, सब चीज आ गए। लेकिन इसमें ये सब में नहीं है वो उनकी धार्मिकता की। कैसे? परमेश्वर ने बोला दशवांश दो, तो मैंने दशवांश दिया, अब मैं इस कारण से राइचियस हूं। दशवांश आपका कर्म हुआ, लेकिन राइचियसनेस कारण से नहीं है। ये आपको उसके फील्ड में आपको ऊंचा उठाता है, उस फील्ड में, ठीक है? तो दशवांश इस आधार पर नहीं है। अब दूसरा क्या हुआ? वो मतलब अभी मानो अभी उन लोग मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। मूर्ति पूजा न करने से आपको क्या लगता है कि आप धार्मिकता पूरा करते हैं? ना,
आगे आपको पता चलेगा। धार्मिकता पूरा तो इसमें नहीं होता। धार्मिकता पूरा होता है पुत्र के अनुसार, पुत्र को मानकर उसके आत्मा के अधीन चलने पर। पुत्र को मानकर उसकी आत्मा के अधीन, इसलिए लिखा है आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं। यीशु को मानते हैं वहां तक नहीं, मैं यीशु को मानता हूं मेरा उद्धार हो गया, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर प्रॉब्लम है, आपको समझना है इस बात को। इसका मतलब मैं नहीं बोलता आप डिसीजन चेंज करो, मैं बोलता हूं समझो, समझकर तुम जान लो कि तुम्हारा डेस्टिनी यही तुमको मालूम है। ये लिख लो, दिस इज माई डेस्टिनी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज ए डिसाइडेड थिंग। क्योंकि लिखा है जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका, ऐसा लिखा है। मतलब दैट इज ए डिसाइडेड थिंग। द सेम वे देयर आर सो मेनी अदर डिसाइडेड थिंग्स। जो राज्य से संबंधित बात आती, स्वर्ग से संबंधित नहीं, हेवन से संबंधित, पैराडाइज से संबंधित नहीं, स्वर्ग से संबंधित नहीं, राज्य से संबंधित जब बात आती है तो देयर आर अदर डिसाइडेड डेस्टिनीज जो तुम यही जान सकते हो कि वो उसका अंजाम क्या है। अब यहां क्या है अगला देखिए, वो तो ठोकर का पत्थर ठहरा दिया, जो नाम से ठोकर का पत्थर हुआ, जो नाम को नहीं मानते। ठीक है, तो इज़राइल के बहुतेरे, पूरे इज़राइल बर्बाद। ये संसार में तो अपना काम कर लेंगे, राज्य में नहीं है। राज्य में वो है जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और संतानों को मिलेगा वारिस, है ना। सब नाम लेते सबको वारिस नहीं मिलने वाला। ये नहीं बोल दीजिए मैं मूर्ति पूजा नहीं करता तो मैं बच गया हूं। मूर्ति पूजा नहीं करके क्या एहसान किए? यहां पर मानो हम विश्वास की धार्मिकता को, जो राइचियस स्टैंड राइट विथ गॉड अकॉर्डिंग टू गॉड बाय द साइड ऑफ गॉड, हम जो विश्वास के कारण से हैं, अर्थात यीशु मसीह पर, पुत्र पर विश्वास के कारण से जो हमें धार्मिकता मिली, इस धार्मिकता के आधार पर अब अगला कदम है आत्मा में चलना। क्योंकि वो धार्मिकता डिमांड करता है, राइचियसनेस क्या करता है? डिमांड करता है राज्य में आपको तैयारी करके ले चलने, क्योंकि उसी का मकसद, परमेश्वर का मकसद ही वो है कि आपको राज्य का वारिस बनाए, और आप खोओगे यदि आप नहीं समझोगे। तो इसीलिए ये सिर्फ विश्वास का नहीं, विश्वास विथ अंडरस्टैंडिंग का विषय है। योर फेथ शुड बी विथ अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैं वो अंडरस्टैंड करने वाली बात को बता रहा हूं। फेथ शुड बी विथ अंडरस्टैंडिंग, नॉट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जस्ट फेथ डजंट वर्क। परमेश्वर के राज्य में मैं यीशु को विश्वास करता हूं, और किसको मानते हैं? हम इसको मानते हैं, नहीं अब तो मैं किसी को नहीं मानता, यीशु को मानता हूं। तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। बेहतर है कोई प्रभु में ना आए तब तक जब तक कि अंडरस्टैंडिंग ना खुले, नहीं तो इनका ये संसार में बुद्धू बनकर रहेंगे और वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमने अंडरस्टैंड किया ही नहीं। हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो कैसा है, देखिए आगे लिखा है। तो ठोकर पत्थर हो गया, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। मतलब what all the things that these people are doing, that is according to their mind, according to their feeling, according to their resources, so seeking in the kingdom। वहां पर क्या है? मानव कर्मों के द्वारा अच्छे कर्म किया, मैंने ये अच्छा किया, वो पुण्य का काम किया, उसको ज़कात दिया, मैंने यहाँ वो किया, यहाँ उसको वो गरीब को सब मदद किया, इसका अच्छा आप सबको मिलेगा। 100% आपको कोई भी धर्म के हो, अगर आपने अच्छे काम किए उसका फल मिलेगा। लेकिन उद्धार उसमें नहीं है। उद्धार, सैल्वेशन, एटर्नल लाइफ इन अबंडेंस। एटर्नल लाइफ सिर्फ नहीं चाहिए, आई हैव कम टू गिव यू एटर्नल लाइफ इन अबंडेंस ना। हम लोग बहुत, मैं ऐसा देखता हूँ, गॉड मे, मतलब बर्थडे में लिखते हैं, हर लोग आजकल लिखने लगे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। वाओ, अबंडेंटली, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। अरे भैया थोड़ा अबंडेंट का अर्थ समझो। इट्स नॉट जस्ट ए वर्ड, दैट इज ए स्टाइल of life that you are going to get. That is the quality of life that you are going to lead. That's the power of life that you are going to enter into.
That's the authority. The abundance has the glorification of the God through you, even here and there. It is not the showing of the power of God, but it is understanding the power of God. The power of God is such that the tools that God has given you to work like the gifts that operates as healing and this and that, is good. But that is not the eligibility. That is good. Everything that you do on this earth is good. God will say, मेरा सन, बहुत अच्छा तुमने किया. That's all. शाबाशी मिला. शाबाशी के साथ में उसका अगला कदम क्या, अगर तुमने नहीं किया. अभी कैसा मालूम है कि मान लीजिए मैं एक रेलवे स्टेशन में एक भिखारी को देखता हूँ, उसको बुलाता हूँ, भैया मेरे को आपसे बहुत प्यार हो गया है ना, एक काम करो, आप आओ घर में लाता हूँ, उसको नहलाता हूँ, शेविंग करता हूँ, धोता हूँ, उसको नया कपड़ा देता हूँ, कमरे में बंद करके चला जाता हूँ, भूल जाता हूँ. तो इससे बेहतर था कि वो रेलवे स्टेशन में रोज़ खाता पीता था. यहाँ शुद्ध कपड़ा, अच्छा कपड़ा और सबसे रहते हुए भी कमरे में बंद करके जाने का नहीं. तो मैंने उसकी ज़िंदगी दूभर कर दिया. हम मसीह लोग यही करते हैं. मैं ये विषय नहीं है इसमें, हम यही करते, संगाई के द्वारा, सामर्थ के द्वारा सबको नहा धुलाकर बुलाकर लाकर अधूरे में छोड़कर भाग जाते हैं. ऐसे लोग, ऐसे पास्टर, ऐसे लोगों के हाथ में जिनको खुद को पता नहीं कि क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि वे खुद झोला लेकर के कहीं से मेरे को 2 रुपये मिले, 4 रुपये मिले सोचने वाले, इनको सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं. अब कुछ लोग करते भी है तो फॉरेन का पैसा आता है, या कलीसिया बहुत ज़्यादा जब पैसा देता तो कुछ तो दिखाना है करके करते हैं. लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी को सच में बदलते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी सच में मसीह में चेंज हो जाता है? क्या वो भी प्रचार हमारे जैसे ही उनको बना दे? इसलिए परमेश्वर बोला, तुम उनको पहले ढूंढ कर लाते हो और अपने से दूना नारकीय बना देते हो. दिस इज वॉट वी आर डूइंग. सामर्थ को जी बूंबा दिखाना, यीशु नाम से ऐसा हो जाए वैसा हो. हाँ परमेश्वर नहीं, अरे परमेश्वर ही करेगा और कौन करेगा भाई? शैतान अपने तरीके से करेगा, परमेश्वर अपने तरीके से करेगा. आपकी जिंदगी में भी किया, हमारे में भी किया. बट दिस इज नॉट सफिशिएंट. यहाँ पर वो ठीक है, वो सब्जेक्ट अलग है, सिर्फ एक बात के लिए बता रहा था. अब यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना हुए उद्धार पाए. मतलब उद्धार अभी तक इजरायली लोग जो विश्वास यीशु पर नहीं करने वाले, कोई भी विश्वासी उद्धार नहीं पाएंगे, अर्थात वे सब नाश होंगे, चाहे इजरायली ही क्यों ना हो. तो आप बुलाए हुए ही क्यों ना हो, यदि आप अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो नाश होंगे. सिर्फ विश्वास कर लेने से आप बच नहीं गए इस जगह में, ठीक है? नाश तो पक्का है. क्यों? अगर आप अंत विश्वास योग्यता में नहीं, अगर है तो जरूर है परमेश्वर सबको सब तरीके से कर सकता है, वो मैं मानता हूं. लेकिन यूजुअली परमेश्वर ही बोलता कुछ चीजों को ऐसा मत किया करो. ठीक है, कोई बात नहीं. अब आगे क्या लिखा है देखो, क्योंकि 10:2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं. ठीक है, परमेश्वर की धुन रहती है. अगर एक सनातन धर्मी के पास जाएं, उसके पास परमेश्वर की धुन रहती है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं. ये इजराइल उनसे बेहतर इसीलिए है क्योंकि सच्चे परमेश्वर को जानते हैं. ऐसा नहीं कि सच्चे परमेश्वर को लेकर के नहीं आए, उन्होंने सारा इतिहास देखा, उनके साथ प्रॉफिट्स हैं, उनके पास प्रॉफिट्स की किताबें हैं और सब कुछ पढ़े, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी से उन चीजों को उसके लिए आगे बढ़े ही नहीं. ये उनकी बात हो रही है. ठीक है, तो यहां पर बोलता है क्योंकि मैं उनकी गवाही की, पौलुस बोलता है परमेश्वर की धुन रहती है इजरायलियों को, हम उनको लेकर चल रहे हैं अभी, और उसमें से हम भी उसमें शामिल. यदि हम मन के मानो कर्मों के द्वारा अगर हमने अपने आप धार्मिकता को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, मैं ये नहीं करूंगा बोलते ही प्रोजेक्ट है ना. मानूंगा बोलने से विश्वास है. करूंगा मतलब परमेश्वर की आत्मा जब कोई चीज बोलती है तो हम उसको मानकर कदम उठाते हैं, वो मानना विश्वास के आधार पर है. जब हम परमेश्वर की आत्मा बोलती है उसके लिए तर्क देते हैं, और तर्क देकर हमने ऐसा करेंगे, हम वैसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं बोलते हैं, तो हम कर्म के आधार पर है. तो हम पल भर में
विश्वास के कर्म और विश्वास के धर्म, मतलब विश्वास के कर्म और धार्मिकता के, विश्वास के आधार पर धार्मिकता और कर्म के आधार पर धार्मिकता में विचलित होते रहते, पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और इसको बोलते हैं कुनकुना। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा, इसी के विषय में लिखा कि ये कुनकुने लोग हैं जिनको मैं उल्टी करने पर, उगलने पर हूं, मैं निगल अंदर नहीं ले सकता वाली बात की बात हो जाती है। अब क्या हुआ, यहां लिखिए बुद्धिमान क्या लिखता है, मैं उनकी गवाही देता हूं कि परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी यहां पर आत्मा की बुद्धिमानी की बात की जा रही है, दैट अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब यीशु ने पौलुस को बोला, पतरस को बोला, देख ये मैं कौन हूं, तो बोला तू मसीह है, जो परमेश्वर का मसीह है। ऐसा जब बोला तो बोला पवित्र आत्मा ने इसे तुझे बताया। मतलब बुद्धिमानी के साथ आत्मा की बुद्धिमानी, मन की बुद्धिमानी, शरीर की बुद्धिमानी, संसार की बुद्धिमानी, सब अलग अलग होता है। मैं आपको बचाऊंगा, परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए बुद्धिमानी काम ही नहीं आती। ये ऐसी वाली बुद्धिमानी, असल में शरीर की बुद्धिमानी चालाकी होती है, संसार की बुद्धिमानी धूर्तता होती है। संसार की बुद्धिमानी ला देखिए धूर्तता नजर आएगा, हमारे शरीर की बुद्धि को देखिए चालाकी नजर आएगी। हम हर चीज में बिना अपने आप को उसमें डुबोए, हम चालाकी से कोई चीज को निकाल कर अपने सामने ही पेश करके सामने वालों को चित्त करने की कोशिश करेंगे। महामूर्ख लोग ऐसा काम करते हैं। परमेश्वर नजर में महामूर्खता है। वो बोलता है ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बुद्धिमानी तुझे मार देगा, खत्म कर देगा, तुम पता भी नहीं चलेगा। बुद्धि, इसीलिए मैं बोलता हूं सहज रहो, बुद्धिमानी मत करो और इसके ऊपर उसके ऊपर दोष लगाकर या भार डालकर। दोष कई बार हम नहीं लगाते है ना, हम परमेश्वर के लोग हैं ना, दोष नहीं लगाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ मतलब एडवोकेसी करेंगे। एडवोकेसी मतलब वहां पर उसने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की पराकाष्ठा को पार करने वाले लोग इन चीजों को संसारिक तरीके से पेश करते परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के सामने। यहां लिखा है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से असल में अनजान है। अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्या, फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ठीक है, अपनी धार्मिकता स्थापित, देखिए परमेश्वर की धार्मिकता हो गई, एक तो विश्वास की धार्मिकता हो गई, ठीक है, दूसरा कर्मों की धार्मिकता हो गई। ये अपनी धार्मिकता, ये कर्म के आधार पर नहीं है, ये बहस, एडवोकेसी और चालाकियों के आधार पर होता है अपनी धार्मिकता। मतलब कोई कुछ बोले, परमेश्वर मुझे जानता है, आई गॉड नोस माई हार्ट, ये अपनी धार्मिकता का एक उदाहरण। गॉड नोस मी, डोंट टेल मी, आई नो एवरीथिंग, आई नो माई सेल्फ हु आई एम इन गॉड, इन द किंगडम, जीसस इज फॉर एवरीवन, इवन आई कैन प्रे, एवरीवन कैन प्रे, वी कैन प्रे एंड वी कैन गेट द आंसर्स। ये सब बोलने की बातें हैं अपनी धार्मिकता सिद्ध करने के लिए। these are the people who don't want to listen, but they want to put their mind more better than what God wants. परमेश्वर जो चाहता उसको काटने के लिए हर सम प्रयास का एक मजेदार तरीका है। God knows that man of God prayed and said that God has called you. If you are telling that God has not, you are doing this thing, then why that prophet of God and this prophet of God and that prophet of God has told that God has called you for a major and a big purpose? परमेश्वर ने किसको नहीं बुलाया? So यहां पर क्या लिखा? पहली धार्मिकता विश्वास की, दूसरी कर्मों की, तीसरी अपनी धार्मिकता। अपनी धार्मिकता में कर्म को नहीं करने का बहाना, इसको ऐसा बोलेंगे, बहाने वाली धार्मिकता। परमेश्वर को बुद्धू समझ के, अरे परमेश्वर तो कहीं वो देखा जाएगा, अब ही तो समय निकले, अभी का टाइम निकले, मेरा अभी का काम पूरा हो जाए,
अरे भैया तुमको पता ही नहीं परमेश्वर कौन है। वो तुमको तुम्हारी बुद्धिमत्ता में फंसाकर उसी के अंजाम में डालने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम बुद्धिमान मत समझो। ही इज गॉड, डोंट प्ले। वो परमेश्वर है। तुम गलतियां अगर कर रहे तो मान लो, गलती हो रही तो एक्सेप्ट करो एंड आस्क लॉर्ड द वे आउट, नॉट वे आउट ऑफ समथिंग, वे आउट ऑफ अनवांटेड थिंग्स, सो दैट गॉड कैन चेंज थिंग्स। कई लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मैंने कहा वही सुना था, उनको उनके लिए होगा, तुम्हारे लिए है क्या? सबके लिए होगा, आपके लिए है? आपके लिए भी तो होनी चाहिए ना। तो यहां पर अपनी धार्मिकता को परमेश्वर, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग, मैं बाइबल से निकाल के बता रहा हूं, क्योंकि तीसरे वचन में, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, अनजाने मेरे को परमेश्वर की धार्मिकता पता है क्या है। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु पर विश्वास, ना ना ना, वहीं तक सीमित नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता में वो शुरुआत है, ठीक है। यीशु पर विश्वास करते हुए शुरुआत होती है। अब राज्य में प्रवेश के लिए तुम केवल विश्वास के आधार पर नहीं हो सकते, वरन आत्मा के अधीन होकर के अब तुम्हें बहुत कुछ झेलना, परेशान होना और चुनाव करना और चीजें करना, ये भी है ना शामिल। वो कहां गया? वो नहीं है क्या? ये तो बड़ा आसान है सब बोलना, ओ बिलीव गॉड एंड हैव फेथ एंड गॉड, सुलेमान को उसने ऐसा पैसा दिया, वैसा सोना दिया, ऐसा चांदी दिया, ये दिया, वो दे, तुमको भी देगा। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू गिव दोस थिंग्स टू यू दैट यू हैव नेवर सीन, एंड गॉड इज गोइंग टू गिव यू 7 टाइम्स मल्टीपल ब्लेसिंग एंड दिस एंड दैट। ये तो मैं बहुत आराम से बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, और आशीष को बोल सकता हूँ और बुद्ध बन जाओगे। These are false teachings. These are not right teachings. परमेश्वर की धार्मिकता की बात यूं ही साधारण नहीं है। दिस इज फॉर ए मेजर पर्पस। उस राज्य के, उस अनंत काल की नई सृष्टि का, जिसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। होगा नया पृथ्वी आएगा बोले, लेकिन वहां सब हम ऐसे ही घुस जाएंगे, एकदम खुलेगा स्कूल का जैसे टन 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 बड़ा रिसर्च खत्म, आप दौड़ के गए, ऐसा वाला नहीं है ये। दिस इज नॉट लाइक दैट। दिस इज अ वेरी सीरियस डीलिंग with a serious parallel God who has come through a proper channel के द्वारा से है ये। और बहुत सारे लोग नहीं होंगे, अभी 2% ईसाई में से 0.02% होंगे ऐसा मानिए पूरे संसार में, अगर ऐसा है तो। यहां तो इजराइल की बात की जा रही, तो यहां पर लिखा वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न क्या करते हैं? धार्मिकता स्थापित करते हैं लिखा है क्या? नो, वे धार्मिकता स्थापित करने का यत्न, मतलब दे विल ट्राई, द ट्राइंग पार्ट विच इज नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस, सक्सीड नहीं होगा ये प्लान। वो कौन सा प्लान? वो जो धार्मिकता, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रकाश में सब चीज ओपन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलता है? अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना, मतलब कि अधीन नहीं होने का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बोला? अनजाने में, विद्रोह में, न जानते हुए खड़े होना। अधीन ना होना मतलब विद्रोह में आ जाना, दो ही है, या तो अधीन हो या तो विद्रोह। तो अभी क्या हो गया? विद्रोह में आके खड़े हो जाएंगे, मतलब अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब यहां पर आखिरी एक बोलकर पीछे जाऊंगा, है ना। कितना अभी मेरे पास? अभी 20 मिनट्स है, 20-25 मिनट्स, ठीक है। तो पीछे जाऊंगा, अभी यहां मेरे साथ निकाल लीजिए 10:5, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था में है चलता है उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहता है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा या अधोलोक में कौन उतरेगा, परंतु यह क्या कहती है? लिखा 8 में, वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। इसका मैं अर्थ समझाता हूं, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इस जगह में, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं कैसा। अब क्योंकि मूसा ने यह लिखा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर
जो व्यवस्था से है, चलता है, उसी से जीवित रहेगा। अब व्यवस्था की धार्मिकता क्या कहती है? कोई भी मनुष्य अपने बल पर व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए हर एक दोषी ठहर गया। यह व्यवस्था की धार्मिकता कहती है। क्यों? अपने बल पर तुम अपने जन्म कर्म के पाप को तो धो के हर एक का पैर पड़ के माफ कर दो करके निकाल सकते हो, लेकिन जन्म जो तुम्हारे लहू में है का यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा नया जन्म मुमकिन है। नया जन्म एक भाग था, ठीक है, वो मुमकिन है, ठीक है। अब नया जन्म होने के बाद, अब लोग यहाँ क्या सोचते हैं, मेरा नया जन्म हो गया, अब मैं सब फ्री हो गया हूं। नो, नया जन्म होने के बाद नया जन्म का आत्मा में आपको परमेश्वर में बढ़ना है कि नया जन्म में ही रहना है? प्रकृति क्या कहता है? एक बच्चा पैदा होता तो बढ़ता है ना। तो ये जो नया जन्म जो हुआ है आपका, ये जन्म हो गया, अब आत्मा में बढ़ने का, और उसके लिए क्या करना है? आत्मा के अधीन होकर बढ़ना, क्योंकि ये आत्मा के लहू से नया जन्म, मतलब यीशु मसीह का लहू जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ, तो अब आगे आत्मा का दूध, फिर आत्मा के खान पान और आत्मा के बढ़ोतरी और उसके अधीनता में रहकर बढ़ता डील डॉल में आत्मा में बढ़ना है। जो कर्म की व्यवस्था में रहेगा उसको ये मौका ही नहीं मिलेगा, आत्मा वाला तो कहां बच कहां रुक गया? शरीर की व्यवस्था तक सीमित रह गया। अच्छे कर्म किया, संसार में उसके अच्छे फल मिले। जैन धर्म में देखिए, वहां पर एक दिन नियुक्त किया जाता जिसमें माफी का दिन बोलते हैं। एक दूसरे को उन लोग माफी भेजते हैं, मेरे को माफ कर दीजिए यदि मैंने कुछ किया हो तो। कार्ड भी बनाते हैं, मैं आपसे माफी की अपेक्षा, भले माफ करें या नहीं, के अलग बात, लेकिन कर्म की आधार पर, ताकि हम, उन लोग क्या सोचते हैं, शरीर के इन कर्मों के द्वारा आत्मा में हमें वहां चीज प्राप्त होगी, सोचते हैं। जबकि आत्मा के कर्म के द्वारा आत्मा में और शरीर के कर्म द्वारा संसार में फल प्राप्त होता है। अभी यदि कोई आप में से और हम में से कोई ये चाहे कि स्वर्ग में हम स्वर्ग के संतान ठहरे, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर्ग की संतान ठहरे, तो आत्मा में शुरुआत करना जरूरी है, और वो सिर्फ मसीह में हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई आत्मा ही नहीं जो आपको आत्मा को जीवन दे। तो क्या आपकी आत्मा भी मरी हुई है क्या? आत्मा तो कभी मरता नहीं है। हाँ, आत्मा का मरण का दूसरा एक रूप होता है जिसको निस्तेज अवस्था, या फिर आप एक ऐसा स्टेज जिसमें आपके आत्मा एक्टिव ना हो। आत्मा जिंदा तो हो लेकिन वो जिंदगी से भरा हुआ ना हो, इसलिए मरा हुआ कहलाए। तो वैसी वाली अवस्था में मसीह का लहू जो पवित्र था, उसके द्वारा, कौन से पवित्र का मतलब पवित्र लहू कैसे हमें मिलता है? हमें आत्मा सामर्थ देता है, आत्मा लहू भी है। स्पिरिट, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इज थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो हम जब विश्वास करते हैं तो लहू जो आत्मा है उसके द्वारा हमारा नया जन्म हो जाता है। अब नया जन्म होने के बाद अधीनता की चाहिए, तो यहां पर हम उसको बाद में देखते हैं। अभी जब हम संसार में कर्म करके अच्छे कर्म करेंगे, आत्मा तो मरी हुई अवस्था में, तो एक कनेक्शन शुरू ही नहीं हुआ। वे योग करते हुए यहां की अपनी आत्मा को यहां संसार की आत्मा से जोड़ लेते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी और कई कुंडली जागरण, कई अवस्थाएं बोल देते हैं, जो कि परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग के स्वर्गीय स्थानों का है, ये यहां का नहीं है। अगर यहां परमेश्वर होता तो यहां से यहां परमेश्वर को, दोनों को जोड़ने के लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ऑलरेडी पाप है, पूरे हमारे आत्मा में ऑलरेडी पाप है, तो उसमें ही परमेश्वर अगर वास। जब लोग ये बोलते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर के ईश्वर को ढूंढो, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? जरूर हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए, जैसे पहाड़, ये पेड़, ये पत्थर, सब ईश्वर के बनाए, वो हम भी बनाए, वो हमारा आत्मा भी वही है, लेकिन संबंधित नहीं है, कट गया है, संबंध कट गया है। अब हम बच कहां गए हैं? हम वो जो गिराई हुई ताकतें हैं,
जो अपने आप को देवता, ईश्वर या ऐसा जो कहला लेते हैं, उनके साथ के कुछ योगों के द्वारा, कुछ सिद्धियों के द्वारा, कुछ कर्म के द्वारा जोड़कर अपने अंदर की पहचानो, अपने अंदर की पहचान। तुम्हारे अंदर तो मरा हुआ है, इसको पहचान। हम क्या करें, निकाल लेंगे उसको। देखिए लाश को आप कितना भी काट काट के निकालो, जिंदा थोड़ा ना होने वाला है। ये वही हम जो सनातन धर्म के अंतर्गत जो बहुत ज्ञान की बातों को की जाती है, लेकिन वो ज्ञान एक्टिव जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में जीवन रहित है। वो कैसे? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें जीवन देने आया। तो सब तो जिंदा है भाई, तू कौन सा जीवन देने आया भाई? प्रभु तू कौन सा जीवन देगा? कौन सा जीवन की बात करता है? तो कौन से जीवन की जल की बात कर? तू तो खुद प्यासा होकर पानी में कुएं में पानी को पी रहा है। प्यास लगता तो हम ये पीते। मैं तुम्हें ऐसा जीवन, ऐसा जल दूंगा, फिर तुम प्यास से न होगे। वो कौन सा है? वो यहां नहीं है, वो देने पर मिलेगा, यहां से तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो। अपने अंदर के ईश्वर को कितना भी जानोगे, कितना, उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं भूल गया, वो बोलते हैं ना जो लाश को कटिंग करके क्या बोलते हैं उसको? पोस्टमार्टम। हाँ, हम अपने ही आत्मा का पोस्टमार्टम कई तरीके से कर सकते हैं। लेजर पोस्टमार्टम कर सकते हैं, है ना, एक्सरे पोस्टमार्टम कर सकते हैं, चाकू से पोस्टमार्टम कर सकते हैं, निकाल के कर, केमिकल में डाल के कर सकते हैं, फोटो खींच कर सकते हैं। तो कई तरीके से वही है धर्म। ये जो धर्म की बातें हैं, अपने अंदर की ईश्वर को पहचानो। अरे भैया, तुम्हारे अंदर में जैसे पहाड़ों में ईश्वर ने बनाया, वैसे हर स्थान को और हमारे आत्मा को भी बनाया। वो ईश्वर की छूने की प्रक्रिया को पहचाना जा सकता है, लेकिन संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि तुम मरे हुए अवस्था। और परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। जीवितों का परमेश्वर का मतलब क्या हुआ? हम जो जीवित हैं, इसका परमेश्वर बोल रहा है क्या? अब्राहम के बारे में बोला जाता है, मैं परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर, मैं मरे हुओं का नहीं, जीवितों का परमेश्वर हूं बोला। तो अब्राहम की आत्मा का जिंदा होने की प्रक्रिया में यीशु शामिल था। इसलिए यीशु ने बोला, मैं अब्राहम से भी पहले हूं। ऐसा बोला, कोई हजारों साल से पहले। तो कितना भी इंसान संसार में पैदा हुआ हो, आत्मा में तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने आप को पहचानो बोलेगा, लेकिन परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें पहचान दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। आत्मा के विषय में कितना भी तुम निकालो, उसको तुम जोड़ कर रखने की कोशिश करो, कुछ उजाला, एनर्जी मिलेगा, है ना। उसके लिए एक चीज को बाद में देखना, लेकिन अभी ये विषय नहीं है मेरा। यहां पर क्या है, यहां बोलता है मूसा, क्या बोलता है, लिखा व्यवस्था, धार्मिकता व्यवस्था से है, ठीक है, चलता है, जीवित रहेगा। अब वहां पर एक जीवित रहेगा व्यवस्था के आधार पर, लेकिन व्यवस्था क्या बोलता है? व्यवस्था धार्मिकता के निमित्त, विश्वास करने वालों की धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अभी हमको परमेश्वर से जुड़ने से संबंधित बातों में कर्म की जरूरत नहीं है बाकी लोगों को। अब क्या उनके कर्म व्यर्थ जाएंगे? अभी कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानते, क्या उनके कर्म व्यर्थ जाएंगे? व्यर्थ नहीं जाएंगे, लेकिन व्यवस्था पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब वो करते 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 पहुंचेंगे आधार पर, अपना धार्मिकता के आधार पर के कर्म को करते करते पहुंचेंगे, तो एक समय आएगा कि परमेश्वर बोले, आओ मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, तुम्हारे आत्मा को खड़ा करना चाहता हूं, राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं, आओ। लेकिन आते समय प्रभु मेरे पास मत आ, क्योंकि पाप की व्यवस्था ही कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो आत्मा का दूसरी मृत्यु में प्रवेश करना जरूरी हो जाएगा। परमेश्वर तो बोलेगा आओ, आप जा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पाप की व्यवस्था जो कर्म के आधार पर आपने किया, वो मन के आधार पर आपने कर दिया। आत्मा की व्यवस्था जो मरी हुई अवस्था में है, जो पाप के कारण, आदम के कारण मरी हुई थी, शैतान और आदम के क्रियाओं के कारण, वो आत्मा की मरी हुई अवस्था के साथ जब आप वहां जाओगे अच्छे कर्म करते हुए, जिंदगी में आपने कर्मों में कोई दोष नहीं, ऐसा आप रहते हुए अगर आप चले भी गए,
तब आपके विश्वास की धार्मिकता, हनोक देखिए, हनोक ने आदि में ही परमेश्वर के आने को भविष्यवाणी करके विश्वास की धार्मिकता के आधार पर इस संसार की शुरुआत में ही 5वां आदमी था, है ना, और संसार की शुरुआत में ही विश्वास की धार्मिकता को अपना लिया, उसने मसीह को तभी देख लिया और लिख भी दिया। तो यहां पर क्या हुआ, ये व्यवस्था जो शरीर के अनुसार से आपने पूरा किया, जब वो परमेश्वर से जुड़ने की बात आई तो शरीर की व्यवस्था वहां खत्म। अब बोलेगा ये गेट पार करो, अब आत्मा को लेके आओ। तो हम आत्मा को लेके कैसे जाऊं? हमको कोई बताएगा नहीं। यू डोंट हैव द एलिजिबिलिटी, तुमको खुद पता चल जाएगा, आपको खुद पता चलेगा। आई डोंट हैव द एलिजिबिलिटी टू एंटर द गेट्स। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट सिनलेस। दैट विच गॉड हैज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ द रिमिशन ऑफ सिंस, पाप की से बचने वाला जो प्रक्रिया को परमेश्वर ने रखा, उसको हमने पूरा नहीं करने के कारण जो दिए जाने पर होता है, अपने आप से नहीं हो सकता। अगर अपने आप से होने वाली बात होती तो हर एक अच्छे काम करके स्वर्ग पहुंच जाता, एक भी नहीं पहुंचेगा। हर एक को उसका प्रतिफल इस पृथ्वी पर ही मिल जाएगा। परमेश्वर मौका जरूर देगा, लेकिन हम उसको खो सकते हैं। तो आप वो बात को छोड़ देते हैं, वो अभी हमारा विषय नहीं। तो व्यवस्था की बातें, परंतु वह जीवित उसी से जीवित रहेगा, किसी जीवित, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से वह यूं कहती है, तुम्हारे मन में यह न कहना, मतलब धार्मिकता विश्वास क्या कहती है? अरे तुम शक ना करना। कैसे शक ना करना? मन कौन स्वर्ग चढ़ेगा? हाँ, धार्मिकता का विश्वास क्या बोलता है? क्योंकि कोई चढ़ गया है जिस पर तुमने विश्वास किया। अर्थात कौन अधोलोक में जाएगा? अर्थात मसीह को मरों से जिलाने के लिए, ऊपर लाने के लिए, परंतु पवित्र आत्मा जो जीवन की आत्मा है, जो यीशु मसीह की आत्मा है, वही जा गया और उसे जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह यह कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते। जब हम प्रचार करते तो होता क्या मालूम है? यही विश्वास का वचन, विश्वास, इस वचन को ग्रहण करते ही विश्वास भी मिल जाता है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, विश्वास भी आपको आ जाता। अब क्या हुआ आगे देखिए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिला, तो निश्चय उद्धार पाएगा। पाएगा का मतलब पा लिया नहीं है, विश्वास करते ही नहीं मिलेगा। अगर तू विश्वास करे और तेरे विश्वास के कर्म, संसार के कर्म, बुद्धि के कर्म, फीलिंग के कर्म नहीं, अपनी धर्मिता की बातें नहीं, विश्वास के आधार पर जब तो अब कदम उठाएगा, विश्वास के जो कर्म होंगे वो क्या कहलाएगा? तो निश्चय उद्धार पाएगा, फ्यूचर पाएगा ऐसा करने पर। क्योंकि धार्मिकता, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, ये मेन है, क्योंकि राइचियसनेस, टू स्टैंड राइट विद गॉड, परमेश्वर तरफ होने के लिए, है ना, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हम सबसे अगर पूछें कितने लोग मन से यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हाँ हम करते हैं। तो आप क्या करते हो? धार्मिकता को पूरा करते हो, धार्मिकता के लिए कर रहे हो। तो धार्मिकता तो हो गया, स्टैंड राइट विद गॉड हो गए, और उद्धार के लिए क्या करना है? अब देखो अलग हो गया ना। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किए, उद्धार के लिए क्या करना है? जब मन से विश्वास किए तो मन में एक भरपाई होती है, बड़ा ऐसा, मुंह से ऐसी बोलना तो कोई भी बोलेगा, शैतान भी बोलेगा, है ना, लेकिन यहां क्या बोलता है? जब मुंह से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता। मुंह से अंगीकार तब होता है ना, जब लज्जा की बात होती है बाहर, लोग यहां पर आकर फंस जाते हैं। धार्मिकता को फॉलो करते करते मन में विश्वास करते उद्धार से संबंधित बातों में मुंह से बोलने की अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं। वहां पर हम बोलते हैं अरे यार, क्योंकि लज्जा की बात आती है। और देखो क्या लिखा वहां पर, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता जो कोई उस पर विश्वास करे वो लज्जित ना होगा। परमेश्वर की गारंटी लज्जित नहीं होगा, लेकिन उस समय में लज्जा की बातें होंगी।
आपको अलग किया जाएगा, आपको हटाया जाएगा। आप उतने स्ट्रेंथफुल हो, ये सब होगा, होता है ऐसा। तो अब धार्मिकता तक सीमित रुक गए तो उद्धार नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोक्लेम आवर फेथ। That's why it is necessary to take stand with the right connection things. और ये लाता है स्ट्राइफ। एक स्ट्राइफ कैसे लाता है? शैतान बहुत चालाक है। स्ट्राइफ कैसे लाता है? जिनके साथ आपकी दोस्ती है, या जिनके साथ आपका संबंध है, या जिनके साथ वो शैतान अभी कुछ नहीं करेगा। जब आप मान लीजिए एक कंपनी चलाते हैं उनके साथ, है ना, तो आप क्या करेंगे? उस कंपनी चलाते उनके अंदर में कुछ धार्मिकता, कुछ विषयों को लेकर आ जाएगा, उन चीज़ों में जहाँ पर वो आपको, अरे इतनी भी बड़ी बात क्या है, तो क्या होगा? आप अपने विश्वास पे कायम रहेंगे, सामने वाले को चिढ़ पैदा करवाएगा, वो करेंगे नहीं। तो हम ये बोलेंगे ये तो पहले ऐसा नहीं था, अब क्यों? क्योंकि शैतान को भूल गए क्या? आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान है ना। वो अच्छे से अच्छे इंसान हो, वो भी अगर मसीह में ना हो तो कितना मुश्किल है। अब शैतान से लड़ोगे, किसी के अधीन होकर अब शैतान से लड़ोगे तो कैसा होगा वो माहौल? माहौल बहुत ही गंदा हो जाएगा। रात दिन परेशानी रहते रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें असर करेंगी। उस समय रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि शैतान चुप नहीं बैठता, वो खराब करने के लिए ही बैठा हुआ है। वो करेगा और 100% करता है। अपनी आपकी बुद्धिमत्ता और चीजें, वहां पर चीजें नहीं होती। अब तो यहां पर आपको क्या करना होगा? यहां पर मन से विश्वास किया जाता है धार्मिकता के लिए। जितने लोग मसीह को मन से विश्वास कर रहे हैं, धार्मिकता के सही में सही है, लेकिन उद्धार के लिए नहीं है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार का मतलब तुम गवाह ठहरोगे, तो तुमको दुख उठाना होगा मसीह के नाम से। लिख के ले लो, मसीह के नाम से दुख उठाना होगा। यूजुअली ऐसी नहीं, चीजें बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, माहौल बदल जाएगा, रोना धोना मचेगा और बहुत सारी बातें रहेंगी। तो आप बेहतर है मसीह को अभी छोड़ दो, ताकि उन सब बातों से मसीह में चलना इतना आसान नहीं है। उद्धार से समझ, मसीह को भूल जाओ, संसार में बड़े बनो, वहां की बातें भूल ही जाएंगे। ये चल सकता है, लेकिन वहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब मैं आपके यहां पर एक उदाहरण बताता हूं, है ना। जो कि प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम लेना मतलब मुझसे, हाँ प्रभु यीशु प्रभु ऐसे बोलने वाले बात नहीं लिखा है यहाँ पर। प्रभु का नाम लेगा, मुंह से लेगा का मतलब वो नहीं है। जैसा आपने बोल दिया, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, हाँ मैं मानता हूँ, मेरा यीशु मसीह, ऐसा वाला बात नहीं है ये। इसीलिए बुद्धू नहीं बनना है। मुंह से का मतलब होता है, जैसे हम अभी कोई आदमी जा रहा है बाहर, ठीक है, और मैं अपने भरोसे बोलता भैया कुछ पैसा है क्या? बोलता नहीं अभी तो नहीं है, तो जा, और तो वहाँ जब चला जाएगा तब तक मेरे पास पैसा आएगा, मैं तेरे को दे देता हूँ। अब उसने क्या करके मेरे मुंह की बात पर विश्वास करके चला गया। अब जाने के बाद मैं मोबाइल बंद करके बैठ जाऊं तो उसका हाल क्या होगा? मुंह से का मतलब है जिम्मेदारी। मुंह से बोलने का मतलब है तुम्हें उसे अब पूरा करना होगा। तुम्हें तकलीफ उठाकर नहीं आ रहा है तो चिंता करना होगा। तुम परमेश्वर के राज्य की चिंता करो, संसार की नहीं। इसलिए बोला गया संसार की चिंता मत करो। इसका मतलब किसकी चिंता करो? राज्य की चिंता करो। राज्य की भी मत करो, संसार की भी मत करो। ये ईसाई जगत नहीं है। डोंट टेक इट डिमीन इट। ये नहीं बोला गया राज तुम संसार की चिंता ही मत करो, ऐसा अपने आप से मिल जाएगा। और राज्य की तो ये नहीं करो तो कुछ करो, है ना। तो तुम राज्य की चिंता करो भाई। इट इज ए मैटर ऑफ थिंकिंग। इसको चिंता करने का विषय है ये। इसको ये भी परमेश्वर देखेगा वाला विषय नहीं। यही लोग फिर परमेश्वर के राज्य में के योग्य नहीं ठहरते, क्योंकि वो चिंता ही नहीं कर। अरे देखा लेट लॉर्ड इज गोइंग टू लीड ब्रदर, oh Lord is there with me brother, oh God is going to take care brother,
दिस इज नॉट लाइक दैट। ये फेक, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचिंग और फेक टीचिंग के लोग हैं, ठीक है। गॉड इज गोइंग टू टेक केयर, गॉड इज गोइंग टू टेक केयर, दैट्स ओके, बट ही इज गोइंग टू टेक केयर अबाउट सर्टन थिंग्स। अगर कोई आदमी आंख जबरदस्ती बंद कर ले, आंख मूंद करके, और उसको दिखाई नहीं दे रहा, गॉड इज गोइंग टू टेक केयर, तो घुसेगा और मरेगा। राज्य में यही होता है, गलत शिक्षा गलत ही है। गॉड इज गोइंग टू टेक केयर का मतलब दिस इज नॉट द वे ऑफ taking and understanding the things of God like this. God is going to take, I believe, oh, I trust God, everything. मार्था हुसैनप्पा करके एक मैडम थी, उनको 2 साल पहले कैंसर हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या, उस समय बोला कैंसर है, इलाज चालू कर लो। नो ब्रदर, oh that man has said, this Gulbarga man has said, Bellary man has said, Bangalore man has said, America man has said, and they have prayed, and this man सब prayed किए। Even God has, Jesus came into my dream and said that she is going to live, and this सब fake and false लोग। फिर जो समय बताया गया उसी समय में चली गई। क्या प्रभु के लोग नहीं थे वो? They could have taken things seriously, but they didn't. So that's why there are so many things that we just take it for granted. हम उसको take it for granted करते हैं। फिर हम बोलते हैं हम तो विश्वास करते हैं, हम तो विश्वास कर, दुख उठाना फिर क्या है? तुम्हें मेरे नाम से दुख उठाना होगा क्या है? जबरदस्ती कुएं में कूदोगे और अयो लग गया, मेरे को, मैं कुएं में गिरा हूं ना, मेरे को पता है, लगता है, देखिए यहाँ पर चोट लगा हुआ मेरा, यहाँ नहीं, यहाँ कहीं तो लगा हुआ, इधर में और इधर में कहीं तो लगा। छोटे में बचपन में कुएं में गिर गए, तो मेरे को पता, कुएं में खुद को कूद जाना, वो तो धक्का मारा किसी ने, तो खुद कूद जाना, हाँ, फिर बाद में यो मेरे को लगा, हमको लगा, मेरे को ये लग रहा है, ये मूर्खता है। फिर बाद में मत बोलो, ये मूर्खता है। इसके लिए मैं बताऊंगा कि फिर कैसे होता है क्या, लेकिन सच्चाई का सामना करना सीखो। तो यहाँ लिखा है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार का मतलब मुंह से बोलना। लोग जैसे बोलते हैं, रिपीट आफ्टर मी, आई बिलीव जीसस, ही हैज डाइड फॉर माय सिंस and I believe that he is my Lord. Now you are saved. This is a false teaching. ऐसा बोलने से मुंह से हो गया, अंगीकार हो गया, क्योंकि मुंह से बोल दिया कि मंत्र है क्या, ये फॉर्मूला है क्या? ये तो मुसलमान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, जो कुरान में है ही नहीं, लेकिन बोलते हैं। ऐसा बोलने से अब तुम्हारा शहादा हो गया, अब तुम वेलकम इनटू द मोमिन के इसमें आ जाओ, अब तुम लोग आ गए हो, अब तुम जमात में शामिल हो जाओ। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये मुंह से अंगीकार वाला, तो ये वाला जो पैटर्न है, हाँ मेरे पीछे दोहराओ, हाँ यीशु मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और जी उठा और मैं उस पर विश्वास करूं, वो मेरा प्रभु है, नाउ यू आर ऑल सेव्ड। वाओ, इफ दिस वाज द पैटर्न ऑफ सेविंग, तो संसार के सारे लोग बच गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ऑफ थिंग। Here, when you say with that understanding and the knowledge of what you are going to face, this is your responsibility, and that comes out of your heart, not by anybody saying through your ears. तुमने जो सुना उसको कहा, ये उद्धार नहीं है। जो तुमने समझा, माना और कहा और कहते चले गए, तब उद्धार होगा। नया जन्म हो गया, उद्धार होगा। नया जन्म ही उद्धार है, ऐसा बोलकर बुद्ध नहीं बनना। नया जन्म उद्धार की शुरुआत है। नाउ यू हैव टू ग्रो एंड टू अबाइड एंड टू लीड, और अंत तक विश्वास योग्य रहते हुए आत्मा में, है ना। तब अभी मेरे साथ आखिरी में निकाल लीजिए, अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचा है, आखिरी में निकाल लीजिए। कौन सा वाला है? यशायाह की किताब, यशायाह की किताब नहीं,
कैवली, हाँ निकाल लीजिए। वही सुलेमान से संबंधित है। पहला राजा 10 उसका 24, 23 और 24, फर्स्ट किंग्स 10, 23, 24। इस प्रकार राजा सुलेमान धन बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, है ना। राजा ही राजा होते हैं, उसमें सबसे बढ़कर ये हो गया। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी। यहां पर क्या किया था? परमेश्वर ने बुद्धि को उसके मन में उत्पन्न किया, और वहां हुआ क्या? सारी पृथ्वी के लोग सोना लेके आते थे। उसको 25 टन सोना उस जमाने में उसको हर साल मिलता था। 25 टन सोना, 25 टन, 25 टन सोना उसको मिलता था, क्योंकि 14 में लिखा है 600 तौल 666 किक्कार, मतलब 25 टन। 666 किक्कार मतलब 25 टन सोना, पैसे में भी, नाम में भी, बुद्धि में भी, महत्व में भी, पहनावे में भी। उसका सिंहासन एक जगह लिखा हुआ है, पृथ्वी में उस समय तक ऐसा सिंहासन 10 सिंह वाला, 10 शेर वाला सिंहासन, ऐसा 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 ऐसा, पीछे में गोल, पूरे सोने के, चौके सोने के, एक भी चांदी उसके पास नहीं, वरन सब सोने के कपड़े, सॉरी कपड़े नहीं, खाने का प्लेट, ये बर्तन, खाना, सब चीज सोने का, एक भी चांदी, ऐसा लिखा वचन में, एक भी चांदी का नहीं। ऐसा होते हुए बुद्धि को, इतना बुद्धिमान, आज भी हम देखो कि वाइस किंग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, 11 में आ जाइए, 9, 11 के 9 में क्या लिखा? यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया, और जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको पैसा दे, बुद्धि दे, ये सब नहीं बचाता। आत्मा की बातों में, इसलिए मैंने बोला अपनी बुद्धि की चालाकियों के द्वारा तुम, जब सुलेमान नहीं बचा, आप पर हम क्या है? जिसके मन में परमेश्वर ने बुद्धि उत्पन्न किया, 25 टन सोना, मैंने तो एक मतलब 5 किलो सोने से ज्यादा तो मैंने देखा नहीं, 10 किलो सोने से ज्यादा देखा नहीं है। आजकल के राजा मुश्किल से मुश्किल एक 100 किलो, ये हजारों की बात हो रही है। 1000 नहीं, 25,000 किलो हर साल, 25,000 किलो सोना भारत से भी जाता था, उसका प्रूफ है इसमें। तो बुद्धि, पैसा, रुतबा, रथ, है ना, 1200 रथ, 12,000 सवार, और चांदी को तो उसने ऐसा लिखा वचन में यहां पर कि पत्थर जैसा मानता था। इसको परमेश्वर ने यहां बोल रहा है 2 बार दर्शन दिया। इसने, परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर फिर के, जिसने 2 बार दर्शन दिया था, ऐसा लगे, जिसने 2 बार दर्शन दिया उसी से फिर गया। कौन व्यक्ति? दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने परमेश्वर को छोड़ दिया। क्या आजकल का यूट्यूब होता तो, ओ दिस इज अ न्यू न्यूज दैट दिस किंग सोलोमन हु इज द वाइसेस्ट मैन हैज लेफ्ट गॉड। He says that now I am believing in Amolite के लोग, इनके लोग, उनके लोग, I am starting to believe in these things। अब ये वायरल हो जाएगा और बहुत अच्छा, even the wisest man has left, wow, then हमको भी छोड़े, क्यों? कुछ तो सोच के छोड़ा होगा। मैं यहां उल्टा कह रहा हूं कि बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी परमेश्वर से दूर हो गया। क्या अंजाम भुगता? मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में? बोला था कि कैसे हमारी जिंदगी की मुसीबत को हम खुद कुएं में गिरकर करते हैं। क्यों वो उसका ऐसा हुआ था? वहां लिखा है, वो 3 वचन में लिखा है कि 700 रानियां और रखलियां ये सब थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उनका मन बहका दिया। जब आपको मोह हो जाता है किसी से, जिसको हम लव समझ बैठते हैं, ये हमारे मन को डाइल्यूट कर देगा परमेश्वर के विषय में। हम
थोड़ा उनको स्थान परमेश्वर के, इसीलिए तो बोलता हूं ना कितना मुसीबत वाली बात है। परमेश्वर को स्थान देने की जगह में हम इंसानों की चाहत को स्थान देना शुरू कर देते हैं। वहां स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते, क्योंकि वहां पर रिश्ता पति पत्नी वाला हो जाता है। इसका रिश्ता ऐसा हो गया, फिर वहां क्या हो गया, बूढ़ा हुआ और मन पराया देवताओं को बहका दिया। ऐसा कैसे तू बहक सकता है भाई, तो किसकी संतान है, तो दाऊद की संतान है ना। लेकिन बहका ना, अब बहक कर परमेश्वर ने क्या 2 बार से उसको दिया, तो दर्शन मिल गया, परमेश्वर डायरेक्ट आके बात कर लिया और ऐसा कर दिया, ये गिफ्ट ऑपरेट होगी, इससे मतलब नहीं है। दीज आर नॉट द बिग थिंग्स। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फेथ, then you are losing God. If you are not understanding the real, active, lively faith, then you are losing God. यहां बोलता है, तब उसने ये विषय में आज्ञा दी थी, पराय देवता के पीछे मत हो लेना, तो भी वो यहोवा की आज्ञा ना मान्या। पराय देवता, अभी क्या होता है मालूम है, कई बार हम अपने दोस्त के साथ जाते हैं, तो मैं पहले जब गुरुद्वारा जाता था, इधर जाता था, मंदिर जाता था, तो मैं उसके साथ अंदर तो जाता था, लेकिन ऐसे मन में बोलता था कि नहीं मैं विश्वास नहीं करता, फिर भी मैं इनके लिए शामिल होता हूँ, मतलब इनकी खुशी के लिए। फिर मुझे पता चला कि यही सबसे बड़ा गलती है। तब पता चला कैसे, जब आपका हाफ भाग, आपकी पत्नी, आपका पति या आपका बच्चा, जो आपके शरीर के अंग है, ये शामिल हो और आप उसको इसीलिए कि आपकी शादी या आपका पार्टनरशिप या आपका विश्वास, आपकी चीजें उनके साथ बनी रहे, आप चुपचाप रहो, इससे बड़ा पाप और दूसरा नहीं है। क्यों? ये मूर्ति पूजा से भी बड़ा पाप है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी वन विद अ पर्सन and you are allowing that person to do against God, and then also you are going to accept that person in the night or day, और कहीं घूमते फिरते आप उसी को एक्सेप्ट करो जो परमेश्वर विरुद्ध में है। अच्छा, ये हो जाएगा, उसी को एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है, तू करेगा, मेरे को क्या है उससे, वो तेरा अपना है, मेरा अपना है। फिर बाद में हम दोनों एक हैं, फिर नहीं वो तेरा अपना है, मेरा अपना है। आगे क्या होता देखिए, यहां बोलता है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, परमेश्वरी क्रोध किया, है ना। तो भी देखो यहां लिखा, आगे बोलता है, मैं अब क्या करने वाला है, जो सोचिए, यहां पर सुनिए 11 में लिखा है, इसीलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ, मैं तेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, और इस कारण से मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, तो भी तेरे पिता के कारण तुझसे नहीं छीनूंगा, लेकिन तेरे पुत्र के हाथ में नहीं जाएगा। मतलब इस कारण तेरे दिनों में ऐसा नहीं करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा, तुम्हारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, राज्य छीन लूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा के बाद फिर भी मैं पूर्ण राज्य नहीं छीनूंगा, थोड़ा रहेगा जिसको तुम पकड़कर, गॉड इज विथ मी ना, God is with me. That's why He has given this as a blessing. It is not a blessing. It's actually you have entered into a curse. The remaining part is just according to the grace of, because of the deeds of your old people or your mother or father, whatever that is, you are going to get a part. अभी क्या हुआ? फिर मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण, देयर इज रीजन दैट आई विल नॉट फुल्ली टेक, तेरे पुत्र के हाथ से एक गोत्र छोड़ दूं। मतलब अभी क्या बोला, पूरा छीन लूंगा, फिर एक गोत्र छोड़ दूंगा, एक छोटा सा। तो तुमको बनाया परमेश्वर ने बड़ी आशीष के लिए, लेकिन यहीं से तुम्हारा डेस्टिनी चालू हो गया छोटी आशीष में। फिर न कहो
कि परमेश्वर आशीष नहीं देता, क्योंकि ये जिंदगी की बात है। तो यहां पर बोलता है तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। परमेश्वर वो जो युगों युगों तक काम करता है, इस परमेश्वर से बच नहीं सकते कोई भी। किसी भी धर्म का, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, कोई भी किसी नाम से क्यों ना कहलाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो छीन लेगा और थोड़ा सा छोड़ेगा। बाप तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे माता पिता के कारण, उनके माता जो भी जिस कारण से भी। तब क्या करता है, बोलता है कि छोड़ दूंगा, मतलब तुमको थोड़ा अधिकार दूंगा, मार नहीं डालूंगा। तुम भी जिंदा रहोगे, एक हद तक तुम भी नाम कमाते रहोगे, लेकिन वो नहीं होगा, ना तुम्हारा होगा ना तुम्हारे लोगों का होगा, और वहां से पतन चालू हो जाता है। अब दूसरी बात बता रहा हूं, मतलब ये तो पहली बात होगी, ठीक है, जिसमें परमेश्वर छोड़ता है, ठीक है जाने दो, थोड़ा सा देकर। उसके बाद 14 में लिखा, तब यहोवा ने एदोमी हद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, पहला शत्रु। और दूसरा 23वें वचन में पढ़िए, परमेश्वर ने एक और शत्रु कर दिया, दूसरा शत्रु। तो बड़े बड़े लोग तुमको जानबूझकर अड़ंगा डालकर तुम्हारी जिंदगी को रुकवाने के लिए परमेश्वर, शैतान नहीं। अब मान लो है ना, ये एदोमी हद, और यहां पर जो शत्रु कर दिया है उसका एक वो एलियादा का पुत्र रजोन को, जो 23वें वचन में है और 14 वचन में है, ये समय सुलेमान जाता है, प्रभु ये रजोन मेरे खिलाफ में खड़ा है और ये एदोमी हद मेरे खिलाफ में खड़ा है, इसको दूर कर। हैं? परमेश्वर क्या बोलेंगे मालूम है? परमेश्वर ने ही शत्रु बनाया है इसका, क्योंकि चीजें बदली है। तो परमेश्वर शत्रु को तुम्हारी प्रार्थना से चेंज करेगा? ये शत्रु तहस नहस कर देते हैं। मिस्र का जो आदमी था वो बोलता, मेरे को इजाजत दे, मैं जाता हूं। आपको क्या लगता है कौन है इन लोग? जब सुलेमान को नहीं छोड़ा हो तो हम और आप कौन हैं? कितने बुद्धिमान हैं, कितना क्या कर लेंगे? सोचकर समझकर करो। शत्रु आएंगे, बड़े राज्य टाइप के शत्रु आएंगे। चीजें अब उसके बाद कुछ चीजें चलती रहेंगी, रोजी रोटी, लेकिन चीजें बदलती चली जाएंगी। परमेश्वर साधारण नहीं है। अपनी धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को ऊपर में थोपने की कोशिश मत करो, व्यवस्था की धार्मिक थोपने की कोशिश मत करो, या तो फिर राज्य को भूल जाओ। जैसे शैतान की जो इल्यूमिनाटी वगैरह है, जैसे लोग अपने सोल को बेच देते हैं, वैसा बेचने से सबसे ज़्यादा जो सिंगर लोग होते हैं, इन लोग अपने सोल को बेचते हैं और बड़ा नाम कमाते हैं। डांसर लोग होते हैं, वो अपना सोल बेच बड़ा नाम कमा, उन लोग एक झटका मारेंगे पूरा संसार फिदा होगा, एक गाना गाएंगे और संसार। यही अगर चाहिए तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर ये नहीं कहना चाहिए अपनी जिंदगी में कि मैं ये भी वो भी ऐसा भी वैसा भी, नहीं चलेगा। तो परमेश्वर शत्रु तैयार करेगा आपके खिलाफ, और आप परमेश्वर, आप पास्टर के पास जाओगे, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरा वो आदमी बहुत तंग कर रहा है, बोरा हो रहा है, ये हो रहा है। दैट इज वेयर गॉड हैज ब्रॉट। तुम्हारे खानदान में आने वाली आशीषें मिट जाती हैं। फिर मत बोलना, तो वो खानदान का बच्चा बोलेगा, ये क्या मेरी जिंदगी में ऐसा। नाम नहीं कमाएगा ऐसा नहीं है, नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा। परमेश्वर का क्रोध आएगा। जब सुलेमान का ऐसा हुआ तो सुलेमान का पैसा थोड़ा ना चला गया। सुलेमान बुद्धिमान ही रहा आखिरी मरते दम तक, लेकिन उसने क्या कमाया अपनी इजराइल के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए? उसने शराब को कमाया। तो इसीलिए सावधान। परमेश्वर की विश्वास की धार्मिकता, कर्म की धार्मिकता और अपनी धार्मिकता, इनमें सही चुनाव करें। विश्वास मन में करके चुपचाप बैठे रहने से धार्मिकता तो पूरा हुआ, उद्धार नहीं हुआ, फिर हम और आप नहीं मिलेंगे उस जगह जहाँ मिलना चाहिए, नहीं मिलेंगे। वहीं से चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी,
वहीं से चीज़ें मुड़ जाएंगी, अंत तक विश्वास योग्यता नहीं रहेगा। तो सावधानी से जब भी मन में विश्वास करें तो ये बहुत बड़े तोपचंद ना समझें, मुंह से अंगीकार करने की जिम्मेदारी को समझकर फिर जब हम अंगीकार करते हैं तो फिर दुख उठाने का, पश्चाताप का, परेशान होना फिर भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा विजय, लेकिन उसमें उस तरीके से बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता। तो ये जानकर अपनी जिंदगी में परमेश्वर संबंधित बातों में कदम उठाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दें।